Hello, good morning, dear students. How are you all? I hope you are doing really well. I am Sagar H. Parmar, and today in this video we are going to learn a new chapter, Standard 2nd, Subject Science, chapter number 12, The Sun. In this video we are going to learn chapter number 12, The Sun. Now I am going to read this chapter. So dear students, you have to pay attention in it. Let's start. Unit 4, Universe, chapter number 12, The Sun. Learning points. The Sun, very large, very hot. The Sun is very large. The Sun is very, very large. It is many times bigger than our Earth, but it looks smaller than a disk. Why? Let us find out. An aeroplane carrying hundreds of persons looks very big when it has landed on the ground. But if we look at an aeroplane flying high up in the sky, it looks much smaller. Why? It is so because the aeroplane flies at a great distance from us. Release a few gas filled balloons. They rise higher and higher. As they move higher and higher, they look smaller and smaller. Thus, the further a thing is, the smaller it looks. The sun is very, very far away from us, so it looks small. In winter, villagers sit in front of the fire. When one sits near the fire, one feels warm. A person away from the fire feels less warmth. The sun is very hot. We know that the mid-noon summer sun is very hot. The heat is unbearable. The sun is very far away from us, yet we cannot bear its heat. How hot is the sun? The sun is a very hot ball of fire. The night is dark and cool because there is no sun. Now I know, number 1, the sun is very, very large. Number 2, the further a thing is, the smaller it looks. Number 3, the sun is a very hot ball of fire. So dear students, here I have completed reading task. Now we are going to see the explanation of this lesson. Now I am going to explain this lesson. So dear students, you have to pay attention in it. So let's get start. Unit 4, Universe. Universe, the meaning of universe is ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत या विश्व. जो यूनिवर्स है उसका मतलब होता है ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत या विश्व. चैप्टर नंबर 12, द सन. आज हम इस लेसन में सन यानी कि सूरज के बारे में पढ़ेंगे. सो हियर आर सम लर्निंग पॉइंट्स. द सन वेरी लार्ज, वेरी हॉट. जो सूरज है वो बहुत बड़ा है और वो बहुत गर्म है. वेरी हॉट यानी कि बहुत गर्म है. द सन इज़ वेरी लार्ज. सूरज बहुत बड़ा है.
द सन इज़ वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। सूरज बहुत बड़ा है और वो बहुत बड़ा होता है। इट इज़ मैनी टाइम बिगर देन आवर अर्थ। यह हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। जो सूरज है वो हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा होता है। बट इट लुक्स स्मॉलर देन ए डिस्क। मगर यह डिस्क के जैसा छोटा दिखता है। डिस्क यानी कि एक थाली के जैसा ही हमको दिखता है। वाई, ऐसा क्यों? लेट अस फाइंड आउट। चलो हम उसे पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एन एरोप्लेन कैरिंग हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स लुक्स वेरी बिग। जब जो एक विमान है उसके अंदर बहुत सारे लोग जब सवारी करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स, तब जो विमान है वो बहुत बड़ा होता है। कब? इट हैज़ लैंडेड ऑन द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पे लैंड होता है, ज़मीन पे लैंड होता है, उतरता है, तब वो जो विमान है हमें बहुत बड़ा दिखता है। बट इफ़ वी लुक एट एन एरोप्लेन फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई इट लुक्स मच स्मॉलर। मगर जब जो एरोप्लेन है, विमान है, वो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है तब वो बहुत छोटा दिखता है। वो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ सो बिकॉज द एरोप्लेन फ्लाइज एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अस। क्योंकि जो विमान है वो हमारे से बहुत दूरी तक उड़ता है, इसके लिए हमें वो बहुत ही छोटा दिखता है। रिलीज अ फ्यू गैस फील्ड बलून्स, दे राइज हायर एंड हायर। आपको क्या करना है? जो गैस भरे हुए गुब्बारे हैं, बलून्स यानी कि गुब्बारे हैं, वो आपको छोड़ने हैं आकाश की तरफ। दे राइज हायर एंड हायर, गैस के कारण वो बहुत ही ऊपर और ऊपर जाएंगे। हायर का मतलब होता है बहुत ऊंचे। एज दे मूव हायर एंड हायर दे लुक स्मॉलर एंड स्मॉलर। जैसे ही वो बहुत ऊपर जाएंगे आकाश के अंदर तो हमको कैसे दिखने लगेंगे? बहुत ही छोटे दिखने लगेंगे। दस द फर्दर अ थिंग इज द स्मॉलर इट लुक्स। जितनी कोई भी चीज़ हमारे से दूर होती है वो हमको बहुत ही स्मॉल दिखती है, यानी कि छोटी दिखती है। जितनी नज़दीक होती है वो हमको बहुत बड़ी दिखती है। द सन इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। जो सूरज है, जो सन है, वो हमारे से बहुत दूर है। सो इट लुक्स स्मॉल, इसीलिए हमें वो बहुत ही छोटा दिखता है, स्मॉल दिखता है। द सन इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस सो इट लुक्स स्मॉल। इन विंटर विलेजर्स सीट इन फ्रंट ऑफ द फायर। जो गांव में जो लोग लेते हैं, विलेजर्स रहते हैं, वो जब ठंडी का सीजन होता है तब वो क्या करते हैं? लकड़ी को जलाते हैं, आग को जलाते हैं और फिर उसके सामने बैठ जाते हैं। When one sits near the fire, one feels warm। जब वो लोग जो फायर है आग के नज़दीक बैठते हैं तो उनको ठंडी से बचाता है और उनको गर्मी मिलती है। अ पर्सन अवे फ्रॉम द फायर फील्स लेस वार्मथ। और जो पर्सन आग से दूर बैठता है उसे गर्मी नहीं लगती मगर ठंडी लगती है, उसे लेस वार्मथ मिलता है। द सन इज़ वेरी हॉट। जो सूरज है वो बहुत गर्म होता है। वी नो दैट द मिड नून समर सन इज़ वेरी हॉट। जब गर्मी का समय होता है, जब समर सीजन होती है, तब जो दोपहर का समय होता है तो जो सन है वो बहुत ही गर्म होता है। द हीट इज़ अनबियरेबल। जो उसकी हीट यानी कि गर्मी होती है वो असह्य होती है, बहुत ही गर्मी लगती है हमको जब समर सीजन होता है तब, गर्मी के दिन में।
द सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस, जो सूरज है वो हमारे से बहुत दूर है। येट वी कैन नॉट बियर इट्स हीट, फिर भी हम उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पाते। हाउ हॉट इज़ द सन, जो सूरज है वो कितना गर्म होता है। द सन इज़ ए वेरी हॉट बॉल ऑफ फायर, जो सन है सूरज है वो एक फायर का बना हुआ बॉल है, फायर बॉल कहते हैं उसको, अग्नि का गोला कहते हैं। द नाइट इज़ डार्क एंड कूल बिकॉज देयर इज़ नो सन, जब रात का समय होता है वहाँ पे जो क्या होता है कि अंधेरा होता है, और कूल यानी कि ठंडा, जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा होता है, क्योंकि उस समय क्या नहीं होता, सन नहीं होता। इसके कारण सन होता है तो क्या होता है, इसके कारण हमको गर्मी लगती है। तो बच्चों हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, द सन इज़ वेरी लार्ज, जो सूरज है बहुत बड़ा होता है, और जो कोई भी चीज़ हमारे से दूर होती है तो अब हमको छोटी लगती है, और कोई भी चीज़ हमारे पास होती है तो वो बड़ी दिखती है। जैसे कि एरोप्लेन, जब एरोप्लेन हमें खड़ा हुआ देखते हैं एयरपोर्ट पर तो हमको कैसा दिखता है, वो बहुत ही बड़ा दिखता है, मगर जब वो उड़ता है स्काई में, बादल में, तब हम देखते हैं कि वो बहुत ही छोटा हो जाता है। ठीक है, तो जो सन है, द सन इज़ वेरी हॉट, जो सन है वो बहुत ही गर्म होता है, और इसके कारण हमें गर्मी लगती है। तो हमने इस लेसन के अंदर सन के बारे में पढ़ा। नाउ आई नो, अब मुझे पता चला। नंबर 1, द सन इज़ वेरी वेरी लार्ज, जो सूरज है वो बड़ा है और बहुत बड़ा है। नंबर 2, द फर्दर अ थिंग इज़ द स्मॉलर इट लुक्स, जो चीज़ है जो जितनी दूर होती है वो इतनी ही हमें छोटी दिखती है। नंबर 3, द सन इज़ ए वेरी हॉट बॉल ऑफ फायर, जो सूरज है वो एक अग्नि का गोला है और वो बहुत ही गर्म होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, द सन, यूनिवर्स, द सन, डिस्क, एरोप्लेन, डिस्टेंस, रिलीज, फर्दर, फार अवे, वार्म, वार्मथ, मिडनून, अनबियरेबल। Again I am going to repeat, dear students. Universe, the sun, disk, aeroplane, distance, release, further, far away, warm, warmth, mid-noon, unbearable. So dear students, what you have to do, you have to write down these new words in your notebook 3 times. Now dear students, we are going to see some exercise based on this lesson worksheet. Question number 1, state whether the following statements are true or false. Question number 1, state whether the following statements are true or false. यहाँ दिए गए जो वाक्य है वो सही है या गलत, वो आपको बताना है, और फिर आपके टेक्स्ट बुक में और एज वेल एज आपके नोटबुक में भी लिखना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, द सन लुक स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल। नंबर 1, द सन लुक्स वेरी स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल। जो सूरज है वो बहुत ही छोटा है क्योंकि वो छोटा दिखता है। तो उसका जो आंसर है, the right answer is false. The sun looks very small because it is very far away from us. That's why. Number 2, the sun is smaller than the earth. Number 2, the sun is smaller than the earth. जो सूरज है वो पृथ्वी से भी छोटा है।
तो उसका जो राइट आंसर आएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर? फॉल्स। द सन इज बिगर देन आवर अर्थ, सो द राइट आंसर हियर इज फॉल्स। नंबर 3, द फर्दर अ थिंग इज द स्मॉलर इट लुक्स। नंबर 3, द फर्दर अ थिंग इज द स्मॉलर इट लुक्स। कोई भी जो चीज़ है, जो जितनी दूर होती है वो उतनी ही हमें छोटी दिखती है। सो हियर इज द राइट आंसर इज ट्रू, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 4, वी मस्ट नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। नंबर 4, वी मस्ट नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। हमें कभी भी जो सन है उसको डायरेक्टली देखना चाहिए नहीं, वो हमारी आंखों को नुकसान कर सकता है। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर डियर स्टूडेंट्स? सो द राइट आंसर इज ट्रू। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल द स्टेटमेंट्स, सो डियर स्टूडेंट पे अटेंशन इन इट। नंबर 1, द सन लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। आंसर फॉल्स। Number 2, the sun is smaller than the earth. Answer is false. Number 3, the further a thing is, the smaller it looks. The answer is true. Number 4, we must never look directly at the sun. Answer is true. Now dear students, we are going to see question number 2. Tick the right word printed in bold. Question number 2. Tick the right word printed in the bold. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उसे बोल्ड किया गया है। तो हमको जो राइट आंसर है वहाँ पे टिक मार्क करना है, राइट वर्ड पे टिक मार्क करना है। नंबर 1, व्हेन ए गैस फिल्ड बलून्स राइजेस हाई इन द स्काई इट लुक्स बिगर और स्मॉलर। नंबर 1, व्हेन ए गैस फिल्ड बलून्स राइजेस हाई इन द स्काई इट लुक्स बिगर और स्मॉलर। So dear student, what will be the answer? So the right answer is smaller. When a gas-filled balloons rise high in the sky, it looks smaller. जब भी जो गैस फिल्ड जो बलून्स होते हैं वो आकाश में ऊंचे जाते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? तो वो स्मॉल यानी कि छोटे दिखते हैं। इट लुक्स स्मॉलर। नंबर 2, द सन इज मैनी टाइम्स बिगर और स्मॉलर देन द अर्थ। Number 2, the sun is many times bigger or smaller than the earth. So what will be the right answer? The sun is many times bigger than the earth. जो सूरज है वो पृथ्वी से बहुत बड़ा है। Number 3, an aeroplane is a big or small vehicle. Number 3, an aeroplane is a big or small vehicle. जो विमान है वो बड़ा या छोटा व्हीकल है। So what will be the answer? Right answer? The right answer is big. An aeroplane is a big vehicle. Number 4 now. The mid-noon summer is cold or hot. Number 4, the mid-noon summer sun is cold or hot. So what will be the right answer? So the right answer is hot. The mid-noon summer sun is hot. जो mid-noon summer होता है, mid-noon summer sun होता है, वो कैसा होता है? तो बहुत ही गर्म होता है और बहुत ही गर्मी होती है। Question number 3, select the correct answer and complete the following statements. Now, question number 3, select the correct answer and complete the following statements. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, उसके जो करेक्ट आंसर है वो ब्लैंक में लिखना है।
Number 1, the sun looks very small because blank. Number 1, the sun looks very small because blank. So here are three options. A, it is very small. B, it is very hot. C, it is at very great distance from us. So dear students, what will be the right answer? Yes, you are right. So the right answer is C. It is at very great distance from us. The sun looks very small because it is at very small distance from us. जो सूरज है वो हमें बहुत ही छोटा दिखता है. क्यों छोटा दिखता है? बिकॉज इट इज़ एट वेरी ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम, वो हमारे से बहुत दूर होता है इसीलिए. नंबर 2, as one moves away from fire one feels blank. Number 2, as one moves away from fire one feels blank. So here are three options. A, less warmth. B, more warmth. C, no change in the warmth. जब हम जो फायर है आग से दूर चले जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है? So what will be the right answer? Yes, you are right, dear students. A, less warmth. As one moves away from fire, one feels less warmth. उसे क्या लगता है? ठंडी लगने लगती है और ओछी गर्मी भी लगती है. So in this lesson, dear students, we have learned about the sun. The sun is very, very large. The further a thing is, the smaller it looks. The sun is a very hot ball of fire. Okay, dear students, now you have to write down new words 3 times in your notebook, as well as exercise in your textbook and in your notebook 1 time. Okay, dear students, have a good day. Thank you so much, all the dear students. Have a nice day.